Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आप सेक्टर पी देखोगे ना, तो सेक्टर पी हमेशा हाई होता है कंपेयर टू स्टॉक पी। अब सेक्टर पी में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कंपनियां सबका पी निकाला जाता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम किसी भी कंपनी के पी को देखेंगे तो उसे सेक्टर से पहले कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि कंपनी आउट परफॉर्मर है या नहीं, ठीक है। ये उससे कंपैरिजन में पता चलेगा। अब इसके बाद बुक वैल्यू, इसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। जब भी आप एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो नेट एसेट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये और ये 500 रुपये में से 200 रुपये आपने उधार लिए हैं, तो आपके पास नेट पैसा कितना है? 300 रुपये। तो ये नेट एसेट वैल्यू है एक तरह से। अब ये मान के चलो कि ये आपको बताता क्या है? ये आपको बताता है कि मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो कंपेयर टू रियल वैल्यू कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं किसी कंपनी का बुक वैल्यू है 100 रुपये और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 50 रुपये। तो रियल वैल्यू क्या है शेयर की? मिल कितने का रहा है? तो महंगा या सस्ता है? और सेम चीज़ अगर करंट मार्केट प्राइस हो जाए 200 रुपये, तो 100 रुपये की चीज़ कितने की मिल रही है? 200 रुपये की। तो कंपैरेटिव महंगी है। तो कहाँ पे आप खरीदोगे? यहाँ पर। तो बुक वैल्यू आपको बताती है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर कितना ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, जिससे आपको ये पता चले कि कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो महंगा है या सस्ता है। अब यहाँ पर एक नियम देता हूँ आपको कि कभी भी बुक वैल्यू 4x और अबव हो जाए तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। बुक वैल्यू 4x या अबव हो जाए तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अब यहाँ भी वो फॉर्मूला याद रखना जो 4 सेक्टर के लिए बताया है, उनकी बुक वैल्यू भी कम होती है और शेयर का प्राइस ज़्यादा, तो उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ में? पक्का? यानी कि आप किसी भी शेयर को खरीदोगे जो IT, फार्मा, FMCG और बैंकिंग की नहीं है, 4 के नीचे ही खरीदना। जब 4 के ऊपर चली जाए तो थोड़ा अवॉइड करना, महंगी हो जाती हैं वो। अब इसके बाद तो कंपनी की सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? हर बिजनेस में सेल्स ही तो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सेल्स ही नहीं करोगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? रेवेन्यू नहीं जनरेट करोगे प्रॉफिट कैसे होगा? तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अगर सेल्स इंक्रीज होती है ना कंपनी की 20 से 25%, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो सेल्स कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? 20 से 25%। अब जब आप सेल्स करते हो तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है ना, यानी आय, इनकम। तो अगर सेल्स बढ़ रही है इतनी, तो देखो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम भी उतनी बढ़े, ठीक है। तो इनकम 15 से 20% बढ़ रही है तो अच्छा है। तो इनकम आपकी कितनी बढ़नी चाहिए? 15 से 20% बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, पर ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी उतना बढ़े जितनी इनकम बढ़ रही है। तो प्रॉफिट कंपनी का ना मैं आपको एक अच्छा रूल देता हूँ। नॉर्मली हम बोलते हैं प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, या प्रॉफिट तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना कम है। मैं आपको एक ऐसा मंत्रा दे रहा हूँ जिससे ना हमेशा आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर पाएंगे। तो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, तो आपको देखना है प्रॉफिट मार्जिन को। तो प्रॉफिट मार्जिन ना सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए, शेयर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में सिर्फ इंक्रीज हुआ हो तो ही वो पॉजिटिव है, इसे परसेंटेज में मत लिखना। नॉमिनल भी हो गया, 1 बेसिस पॉइंट भी हो गया, तब भी शेयर का प्राइस ऊपर ही जाता है, ठीक है। और नीचे आ गया तो तुम्हें ये नहीं देखना कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। जब भी ये इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है? प्रॉफिट, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो क्या डिविडेंड देगी? नहीं देगी। तो जो कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका मतलब है वो प्रॉफिटेबल है। तो बिजनेस को जानने का ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जो कंपनियां डिविडेंड देंगी वो बेहतरीन कंपनियां हैं क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं वो। तो अब सवाल ये उठता है डिविडेंड कितना % दे तो अच्छा है? तो देखो 100% डिविडेंड देने वाली कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं। तो जो भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं 100%, वो कंपनियां बेहतर मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद डेट इक्विटी रेशो, आपके पास 1 रुपया खुद का है और 50 पैसे डेट हैं, तो डेट इक्विटी रेशो क्या हो गया? 1:5। 5 नहीं हुआ, इनफैक्ट 1:2 हो गया, है ना। यानी इसे परसेंटेज में करोगे तो 50% हो गया, मतलब बिल्कुल सही है, 0.50, यही हुआ ना।
अगर आपके पास 1 रुपया इक्विटी है और 50 पैसे डेट है, ठीक है, तो रेशो आ गया। अब यहां पर समझने की बात यह है कि एक आइडियल रेशो क्या हो सकता है डेट इक्विटी का। तो आइडियल रेशो होता है 0.30, ठीक है, आइडियल रेशो क्या होता है 0.30। अब देखो, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो हाई डेट वाली कंपनी होती हैं, ठीक है, और जो कंपनियां सर्विस सेक्टर की होती हैं उनमें डेट थोड़ा कम होता है। तो अगर डेट 0.30 है तो मैनेजेबल है, बट कई कंपनियां होती हैं जिनका डेट जो होता है ना 2 टाइम्स होता है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक आइडियल जो डेट होता है वो 0.30 माना जाता है। अब कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं, अगर ये पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का डिफॉल्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो से, जितना पैसा कमा रही है उसके कंपैरिजन में कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। तो समझो कि अगर कंपनी कमा रही है 10 रुपया और इंटरेस्ट पे कर रही है 1 रुपया, तो इंटरेस्ट कवर रेशो 10 हो गया, 10 गुना कमा रही है ना। तो जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं उनका इंटरेस्ट कवर रेशो कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती हैं, ज़्यादा लोन होता है उन पे। अब समझने वाली बात ये है कि जिनका लोन कम होगा उनका इंटरेस्ट कवर रेशो भी तो ज़्यादा होगा, और जिनका लोन ज़्यादा होगा उनका इंटरेस्ट कवर रेशो कम होगा। तो किन कंपनीज का कम होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। पर यहाँ पर अगर हम समझें तो हम ये मानते हैं कि 4 और अबव, 4x और अबव जिनका इंटरेस्ट कवर रेशो है वो सेफ कंपनियां हैं, ठीक है। सेफ कंपनियों की परिभाषा क्या है कि अगर इंटरेस्ट कवर रेशो 4 या उसके ऊपर है तो वो कंपनियां सेफ मानी जाती हैं। तो आप किसी भी ऐसी कंपनी को खरीद सकते हैं जो 4 और उसके ऊपर के इंटरेस्ट कवर रेशो पे काम कर रही है। नॉर्मली ये कंपनियां डिफॉल्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी यह थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि
काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है? आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।